अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो पॉलिनोमियल चैप्टर है, जैसा कि मैंने क्लास 10th के लेक्चर में भी पॉलिनोमियल करा दिया है। आप लोग चाहें तो वहां भी विजिट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल वहां पे भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारा कुछ कराया है। और आपको पॉलिनोमियल मतलब एक्सरसाइज नहीं देखनी, बस पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग का डिस्कशन देख लीजिए, पॉलिनोमियल क्या है। खैर, मैं तब भी बता देता हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, पॉलिनोमियल की अगर बात करते हैं तो पॉलिनोमियल को हम पहचानते कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना हो कि मतलब जैसे आपको डिग्री दे देगा, आपको पहचानना पड़ेगा क्या डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। प्लस आपको यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो पॉलिनोमियल बन रहा है, बेसिकली पॉलिनोमियल को कहते क्या है, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। मतलब कई सारे पद यहाँ पर मौजूद है, कई सारे आपको यहाँ पे एलिमेंट या पद जो भी कह सकते हैं एक्सप्रेशन में मौजूद रहते हैं। और ये इतना ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं। पॉलिनोमियल को हम पहचानते हैं, जैसे एक्स है आपका वेरिएबल, तो यहाँ पे उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर में होगी। मतलब x की पावर जो भी हो वो होल नंबर ही होगी। होल नंबर के अलावा अगर कोई भी मिला आपको तो वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 2.1 का। 2.1 का पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट है, तो मैंने पांचों यहाँ पे लिख दिया, इनको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल कह रहा है। तो एक वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जैसे अगर x है तो x का ही टर्म रहना चाहिए, y है तो y का ही रहना चाहिए, अगर z है z का, मतलब कोई भी है, t है तो t का ही रहना चाहिए, उससे उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। और पावर क्या होनी चाहिए, पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहला चीज यहाँ पे देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे ये देखिए 4x² है माइनस 3x है और प्लस 7 है। तो ये एक मतलब ये क्या है, x का ही है। देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल का ये है, तो यहाँ पे ये क्या हम कह सकते हैं। और इसकी डिग्री भी देखिए 2 है। 2 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल है, पहला वाला आपका पॉलिनोमियल है। अब देखिए दूसरा वाला y² प्लस √2 है। ठीक है, तो √2 है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके आगे हम y की पावर अगर 0 लगा देंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में ये y का बन भी जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का। तो y², यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली एक तरह का होल नंबर होता है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, 3√2 गिवन है। तो 3√2 मतलब 3 की पावर हाफ हो जाएगी, और प्लस t√2। तो t की पावर हाफ हो जाने की वजह से, हाफ क्योंकि होल नंबर नहीं होता है, इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए y गिवन है और ये 2/y लिखा है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये 2 की पावर y की पावर -1 बन जाएगी। तो ये जो -1 होता है ये पावर होल नंबर में नहीं आता है, इस वजह से ये वाला भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए पांचवा वाले मैंने क्या कहा कि एक वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का नहीं हुआ। तो ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट के सॉल्यूशंस। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है x² के, उनका मतलब जो कोफिशिएंट होगा x² का हमें वो लिखना है। तो पहला वाला जो है 2 + x² + x, ये रहा आपका x² के पहले क्या कोफिशिएंट है, यहाँ पे केवल 1 है। सेम यहाँ पे देखिए 2 - x² + x³ है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। थर्ड वाला देखिए, इसमें x² के साथ क्या है, दैट इज π/2, तो ये π/2 यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे देखिए x² तो है ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। इस वजह से हम यहाँ पे कह देंगे कि देयरफॉर इट हैज नो कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, नो कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम यहाँ पे ये चीज लिख देंगे। क्योंकि कोफिशिएंट पहचानना कितना आसान होता है, बस हमें ये देखना रहता है कि x² के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, बस उसको देखना है और हमें बता देना है यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे पूछ लेता है एक्स्ट्रा में कि x³ का क्या कोफिशिएंट है, तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है।
अगर x का कहता है तब भी 1 है यहाँ पे, इधर भी कहता है x का कोफिशिएंट तो भी 1 होता, अगर इधर कह देता है x का कोफिशिएंट तब हम कहते हैं कि √2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट हम कैसे पहचानते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बायनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे 2 टर्म आते हों, और मोनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल का ऐसा जहाँ पे केवल एक टर्म एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 ये लिखा है 3x की पावर 35 प्लस 4। कोई जरूरी नहीं आप ऐसा ही लिखिए, आप कुछ अलग भी लिख सकते हैं, 3x की पावर 35 माइनस 4, 2x की पावर 35 प्लस 4, जो लिखना चाहे आप वहां पे ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो यहाँ पे मैंने √2y की पावर 100 ये आपको एक एग्जांपल दे दिया है। तो मोनोमियल का मतलब विच कंटेन सिंगल एलिमेंट दैट इज मोनोमियल, एंड बायनोमियल विच कंटेन 2 एनिमल मतलब 2 एलिमेंट दैट इज कॉल्ड बायनोमियल। तो बायनोमियल में 2 एलिमेंट होते हैं। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की आपको यहाँ पे डिग्री लिखनी है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd वाला सही है, हाँ सही। तो देखिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहला चीज डिग्री निकालनी है आपको पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहला काम डिग्री कैसे निकालते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है वहां पे जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है पॉलिनोमियल की। तो जैसे यहाँ पे 5x³ माइनस 4x² प्लस 7x, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 3 है। तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए t का क्या डिग्री है, 1, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, ये y² है, तो यहाँ पे 2 पावर है, तो ये भी क्या हो गया, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया ये। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे मैंने बताया कि डिग्री को कैसे निकालना रहता है। तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट पे, चलिए देखते हैं क्या है। तो चलते हैं अब लास्ट पार्ट की तरफ। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला चीज ये देखिए x² प्लस x है, तो यहाँ पे डिग्री 2 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो इस वजह से ये क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए पावर 3 है, तो ये क्या कहलाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए y² प्लस y प्लस 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है y की। 1 प्लस x, यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 1 है, इस वजह से ये लिनियर पॉलिनोमियल है। 3t, यहाँ पे 3t की पावर 1 है, इस वजह से ये भी क्या हुआ, लिनियर पॉलिनोमियल। r², यहाँ पे इसका डिग्री 2 है, इस वजह से ये क्या कहलाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लास्ट वाला x³ है, x की पावर 3 है, तो इस वजह से ये क्या कहलाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप यहाँ से ये जज कर सकते हैं कि कैसे कौन लीनियर होता है, कौन क्यूबिक होता है, कौन क्वाड्रेटिक होता है। इस हिसाब से हम यहाँ पे निकालते हैं। हम पावर देखते हैं कि पावर क्या है, फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। तो ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन, क्लास 9th का पॉलिनोमियल का। तो अगर आपकी वीडियो समझ में आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।